हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी को विद मी। आज हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं दिसंबर 2018 का पेपर। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ फर्म। यानी कि एक फर्म की जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है उसकी इन निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इट्स स्लोप इज़ ऑलवेज नेगेटिव, बिल्कुल सही है। इसका जो स्लोप है वो ऑलवेज क्या है, नेगेटिव होता है। इस टाइप से होता है इसका स्लोप AFC कर्व का। ठीक है, नेक्स्ट है, इट्स स्लोप इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। गलत है क्योंकि इसका क्या है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है, इट्स स्लोप इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है, इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट इज इक्वल टू 1। जो उत्पादन के संबंध में जो लोच है वो क्या है, इक्वल टू 1 होता है, इकाई के बराबर होता है। ठीक है, ये इसकी जो लोच है वो क्या है, इकाई के इक्वल होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4, यानी ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ लीनियर सप्लाई कर्व थ्रू द ओरिजन इज। यानी कि मूल बिंदु से गुजरती हुई जो हमारी लीनियर सप्लाई कर्व है उसकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी। ठीक है, अगर मान लो ये है, ठीक है, और मूल बिंदु से गुजर रही है हमारी इसको क्या बोलते हैं, लीनियर सप्लाई कर्व। ठीक है, तो ये इस तरह से ओरिजिन बिंदु से अगर गुजर रहा है तो इसकी प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या होगी। तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूनिटी। ये क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोजेक्शन दैट costly new knowledge would be undersupplied by the private sector is based on the essential characteristics of new knowledge। यानी कि कोई भी एक ऐसी धारणा जो क्या है, प्राइवेट सेक्टर के लिए तो क्या है वो कॉस्टली है। ठीक है, और उसमें जो न्यू नॉलेज है, न्यू नॉलेज की कम आपूर्ति की जाएगी और नए ज्ञान की आवश्यकता जो है उस पर नए ज्ञान की आवश्यक विशेषता पे क्या है, बेस्ड है। तो इसका क्या राइट आंसर क्या होगा, इसका इसमें दिया हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नॉन अराइवल्स एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if for the constant elasticity of substitution production function the value of the substitution parameter p is equal to -1 the elasticity of substitution will be। इसमें है कि जो स्थिर प्रतिस्थापन की लोच है, स्थिर प्रतिस्थापन की लोच वो है, तो वो प्रोडक्शन फंक्शन के संदर्भ में यदि जो सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर p है वो उसका मान अगर -1 हो तो सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होगी। ठीक है, वो हमें बताना है कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले है 0, इन्फिनिटिव, यूनिटी एंड इनडिटर्मिनेंट। ठीक है, तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये किसके बराबर होगी, इन्फिनिटिव के बराबर होगी। ठीक है, इन्फिनिटिव के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ एडवर्स सिलेक्शन एराइज ड्यू टू। यानी कि प्रतिकूल चयन या एडवर्स सिलेक्शन की जो समस्या है वो किस कारण से उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के कारण। जब क्या है हमारे पास जो सूचना है वो असीमित हो तो इस प्रकार की एडवर्स सिलेक्शन की जो समस्या है वो समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग हमें बताना है, यानी परिवर्तनशील उत्पादन के नियम जो है उसके रिगार्डिंग हमें ये बताना है कि इनमें से जो कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला है, इनपुट रेशियो रिमेन अनचेंज्ड। यानी कि जो इनपुट रेशियो है, इनपुट अनुपात जो है वो क्या है, अनचेंज्ड रहता है। नेक्स्ट है, अल्टीमेटली द मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट बिकम नेगेटिव। यानी जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है, परिवर्तनशील लागत की जो सीमांत और एवरेज उत्पादकता है वो क्या है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, अल्टीमेटली मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट, यानी सीमांत किसी भी इनपुट की, किसी भी चेंजेबल इनपुट की जो मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, नेगेटिव हो जाती है। नेक्स्ट है, इफेक्ट द टेक्नोलॉजी चेंज इज विजिबल ऑन आउटपुट। यानी कि किसी भी आउटपुट पर जो टेक्निकल चेंज है उसका
इफेक्ट क्या है, विजिबल होता है। विजिबल मीन्स दृश्यात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, क्योंकि परिवर्तनशील अनुपात का नियम हमें क्या बताता है, एक तो हमें बताता है कि इसमें जो उत्पादन फलन है उसका क्या है, उसका संबंध किसी भी एक निश्चित टाइम से होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम से होता है। और नेक्स्ट इसमें ये बताता है कि जो उत्पादन फलन के सभी साधन हैं वो क्या है, शॉर्ट रन में तो क्या है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। शॉर्ट रन में क्या होता है कि फर्म के कुछ साधन तो स्थिर होते हैं और अदर वेरिएबल जो होते हैं वो क्या है, अदर साधन जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, और दीर्घकाल में सारे साधन चेंजेबल होते हैं, ठीक है। और जो टेक्निक है वो क्या है, न्यूट्रल होती है इसमें। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नन ऑफ द अबव। हिंदी में कोई पढ़ना चाहे तो इसको पढ़ सकता है, ये हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनाडा कंडीशन आर एप्लीकेबल टू। तो इनाडा शर्तें जो हैं वो कब एप्लीकेबल होती हैं वो हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले है अ वेल बिहेव्ड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एंड नेक्स्ट है अ वेल बिहेवियर्ड कंजम्पशन फंक्शन, यानी कि सुव्यवहारित निवेश फलन या फिर सुव्यवहारित उपभोग फलन। ए वेल बिहेवियर्ड प्रोडक्शन फंक्शन, सुव्यवहारित उत्पादन फलन। वेल बिहेवियर्ड टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो इनाडा शर्तें हैं वो हमें क्या बताती हैं कि जो व्यवहार है वो सुव्यवहार होना चाहिए हमारा टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन में, ठीक है। तकनीकी प्रगति फलन जो है उसमें ये क्या है, सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग ये इन स्टेटमेंट में से कौन सी सही है। तो इट अर्न इन द लॉन्ग पीरियड ओनली। इसमें क्या है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट है ये हम क्या है, ओनली जो लॉन्ग पीरियड है उसमें प्राप्त करते हैं। इट अर्न इन द शॉर्ट पीरियड ओनली, या हम केवल इसको अल्पकाल में प्राप्त करते हैं, या फिर इट इज़ अर्न इन बोथ द लॉन्ग पीरियड एंड द शॉर्ट पीरियड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो हम क्या है दोनों टाइम पीरियड में इसको हम क्या है अर्न करते हैं, ठीक है। लॉन्ग पीरियड में भी करते हैं और शॉर्ट पीरियड में करते हैं, क्योंकि जो है पूर्ण प्रतियोगिता है, एकाधिकार प्रतियोगिता है, एकाधिकार है, अल्पाधिकार है, ये सब ऐसी मार्केट है जहाँ पे हमें क्या है नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होते हैं और लॉस भी होता है, ठीक है। ये तीनों स्टेज जो है वो अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में होती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट प्रेटो ऑप्टिमिलिटी इज इनकरेक्ट। इसमें बताना है कि प्रेटो ऑप्टिमिलिटी के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले है कंज्यूमर मैक्सिमाइजेशन देयर सेटिस्फेक्शन, यानी कि उपभोक्ता जो है वो अपनी संतुष्टि को अधिकतम करते हैं, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ऑल द फैक्टर आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द कमोडिटीज़, यानी कि सभी वस्तुओं के जो उत्पादन है उसमें सभी साधनों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है देयर इज़ परफेक्ट कंपटीशन इन द फैक्टर एंड कमोडिटी मार्केट्स। इसमें ये क्या है, जो साधन बाजार है और वस्तु बाजार जो है दोनों में क्या है पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कंज्यूमर हैव कार्डिनल यूटिलिटी फंक्शन, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि जो प्रेटो है वो क्या बताता है, ये ऑर्डिनल, इसका जो थ्योरी है ये क्या है ऑर्डिनल है, ठीक है। इसके अलावा जो पीगू है वो बताते हैं कार्डिनल की बात करते हैं वो, और प्रेटो बात करता है ऑर्डिनल की, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट, यानी कि इनमें से जो उत्पादन का आर्थिक क्षेत्र है वो कौन सा होगा। सबसे पहले है द पॉजिटिवली स्लोप पोर्शन ऑफ ऑल आइसोक्वेंट्स। नेक्स्ट है द नेगेटिवली स्लोप्ड प्रोपोर्शन ऑफ ऑल आइसोक्वेंट्स, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये क्या है नेगेटिव स्लोप प्रोपोर्शन ऑफ ऑल आइसोक्वेंट्स। उत्पादन का आर्थिक क्षेत्र कौन सा होता है, इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ये मान लो जो आइसोक्वेंट कर्व है वो क्या है इस शेप का होता है, ठीक है। बिल्कुल जो हमारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं सेम वही होते हैं, और इनकी फीचर्स जो है वो भी सेम वही होती है। तो ये हमेशा क्या है नेगेटिव स्लोप का होता है, ठीक है। तो ये एरिया होता है जिसपे जो उत्पादन का क्या है प्रोडक्शन, इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रैशनल एक्सपेक्टेशन इज फॉल्स। रैशनल एक्सपेक्टेशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले ये क्या है, इट इज्यूम दैट पीपल टेक अकाउंट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशंस, यानी कि ये मानता है कि जो लोग हैं वो सभी सूचनाओं पे क्या है विचार करते हैं, यानी कि सभी सूचनाओं को लेके ही कोई भी पॉलिसी जो है वो बनाते हैं, एक्सपेक्टेशन जो है वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज्यूम दैट ऑन एन एवरेज द फोरकास्ट मेड बाय द पब्लिक आर करेक्ट। मतलब कि इनका ये मानना है कि जनता द्वारा जो भी पहले अनुमान लगाए जाते हैं, जो भी एस्टिमेट किया जाता है, वो क्या है, एवरेज होते हैं। ठीक है, एवरेज फोरकास्टिंग होता है उसका। नेक्स्ट है, द इम्प्लाइज दैट द एक्सपेक्टेड चेंज इन डिमांड हैव नो इफेक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इसका मीन है कि मांग में जो भी हमारे एक्सपेक्टेड चेंज होते हैं उनका अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इट इम्प्लाइज दैट अनएक्सपेक्टेड चेंज इन डिमांड हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन बोथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस लेवल। मतलब कि इसका मेन क्या मानना है कि मांग में जो हमारे एक्सपेक्टेड चेंज होता है उसका बेरोजगारी और कीमत से दोनों पे क्या है, स्थायी प्रभाव होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि इसका अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकपूर्ण, अच्छा ये इसका हिंदी में दिया हुआ है, इसको आप यहाँ से पढ़ लेना हिंदी में, हिंदी के जो भी स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स ट्रीटेड नेचर टू बी निगार्डिंगली। ठीक है, मतलब कि इनमें से बताना है कि कौन से इकोनॉमिक्स थे जिसने नेचर टू बी निगार्डली, यानी प्रकृति को कृपणता युक्त माना है। तो इसमें है, सबसे पहले है जेएस मिल ने भी इसको प्रकृति को क्या है, कृपणता युक्त माना है। डेविड रिकार्डो ने नहीं माना है, कार्ल मार्क्स ने नहीं माना है। नेक्स्ट, थॉमस रॉबर्ट, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जेस मिल नहीं, इसमें डेविड रिकार्डो है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ जो है ये बिल्कुल सही है। डेविड रिकार्डो मानते हैं कि जो नेचर है वो क्या है, प्रकृति को कृपणता युक्त मानते हैं, निगार्डली मानते हैं। तो रिकार्डो एंड माल्थस दोनों मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ओब्लिक आर करेक्ट फॉर द केंजियन मॉडल। केंजियन मॉडल के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, तो सबसे पहले है, इट इज्यूम फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि इसमें क्या है, संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इग्नोर द मनी मार्केट, ये क्या है, जो मनी मार्केट है, मुद्रा मार्केट है, उसको क्या है, इग्नोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज सप्लाई डिटरमाइंड, यानी कि इसकी जो पूर्ति है वो क्या है, निर्धारित होती है। नेक्स्ट है, नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। इसमें क्या है, एक तो जो केंज का मॉडल है, केंज का मॉडल क्या मानता है, एक तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है, और इसमें क्या है, अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। ठीक है, और एक ये क्या है, एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, और जो पूर्ति है वो क्या है, दिया हुआ मान लेते हैं। और सबसे पहले इसमें कहते हैं कि ये अज्यूम करता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो के जैसा नहीं मानता है कि जो रिसोर्सेज है वो क्या है, पूर्ण रूप से मतलब कि जो हमारी डिमांड है उसमें वृद्धि होने से जो कुल रोजगार है उससे आय और उत्पादन में वृद्धि होती है, केंज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो केंज ये मानता है कि जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो फुल एम्प्लॉयमेंट हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स रियल बिजनेस साइकिल आर द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि रियल बिजनेस साइकिल्स जो हैं वो नव क्लासिकल जो अर्थशास्त्री हैं उनके अकॉर्डिंग रियल व्यापार चक्र हैं वो किन कारणों से उत्पन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 एंड 2, इनोवेशन के कारण और बैड वेदर के कारण। ठीक है, न्यू क्लासिकल के अकॉर्डिंग ये दोनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम एंड द स्टेटमेंट। डायग्राम दिया हुआ है, इसमें दो स्टेटमेंट दी गई है, बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसमें है सेविंग इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम, बिल्कुल सही है। इसमें है जो इनकम एंड सेविंग है उनमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। मतलब कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है तो हमारी जो सेविंग है वो भी क्या है, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, यानी कि दोनों में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी MPS जो है वो क्या है, पॉजिटिव बट लेस देन 1। ये क्या है, हमेशा पॉजिटिव रहता है लेकिन लेस देन 1 होता है। ठीक है, हमेशा 1 से कम होगा। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 जो हैं वो दोनों करेक्ट हैं। तो ये थे आज के कुछ हमने 15 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। बाकी इसका 1 बाय 1 लेक्चर में इसको इस पूरे पेपर को हम कवर करेंगे। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके गाइस।